तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज आज 28 ऑफ फरवरी है, ट्यूसडे है और अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। और आपको इस बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि मैं गुड़गांव में हूँ, मैं हिसार में नहीं हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आया था सैटरडे को आया था, अपने कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए यहाँ पे गुड़गांव में आया था। और जो उसके बाद मेरे यहाँ आने के बाद जो चीजें खराब हुई है, जो चीजें बिगड़ी हैं, उन सब चीजों का जवाब मैं आपको हिसार जाके देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 दिन के लिए आया था और 2 दिन में चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं, इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई हैं और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया है, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। तो आपके इतने दिनों से जो कमेंट्स आ रहे थे ना, बहुत सारे सवाल थे ना आपके माइंड में, तो आज का वीडियो बिना स्किप करे देख लेना। मैं हिसार जाके आपको हर चीज के जवाब दूंगा। आपको जितनी भी चीजें है ना, जितने भी कंफ्यूजन थी, जितने भी आपके सवाल थे और जो चीजें आपने देखी हैं इन दिनों, कोई कंट्रोवर्सी जो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं फैमिली वाले ही, तो उन सबका भी जवाब दूंगा आपको। मैं हर चीज क्लियर करूंगा। बट सबसे पहले जरूरी है कि पापा का ध्यान रखना, पापा की अपडेट लेना। और बहुत सारी चीजें हैं जो जानबूझ के खराब करी गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीज का जवाब दूंगा मैं आज। तो अभी एक बार चलते हैं, घर के लिए निकलता हूँ। तो अभी मैंने कैब बुक कर ली है, बस अभी निकल रहा हूँ। तो गाइस कैब आ चुकी है, एक बार चलते हैं, निकल लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस अभी कैब बुक कर ली है हिसार के लिए। एक्चुअली जो टाइम था अभी बहुत, मतलब जस्ट मैंने अभी देखा था वीडियो और बहुत ही इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है। तो अभी मेरे को और कोई कारपूलिंग वाली कोई मुझे राइड मिल नहीं रही थी, तो मैंने पर्सनली ही गाड़ी बुक करी है। तो अभी चलते हैं, आपको घर हिसार जाके मिलता हूँ। तो गाइस अभी कैब वाले भैया को पैसे वगैरह दे दिए हैं, पे कर दिया था और मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ। अभी घर जा रहा हूँ पैदल। मैं भी शायद फ्लैट की चाबी देखनी पड़ेगी और चाबी पता नहीं शायद पापा के पास है, किसके पास है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जिस टाइम मैं गया था ना, मैं सैटरडे को गया था यहाँ से हिसार से। उस टाइम पे मैंने ना अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं लेके गया था। मैंने सोचा थोड़े पैसे सेव कर लेते हैं, अकेले के लिए क्यों गाड़ी लेके जाना। तो मैंने कार पूलिंग कर ली थी। कार पूलिंग होती है ना, जो मतलब शेयरिंग वाली राइड होती है, कार पूलिंग कर ली थी। और उस टाइम पे ये सोचा था कि पैसे सेव कर लेता हूँ, पर्सनल गाड़ी क्यों लेके जानी, क्योंकि उससे क्या है थोड़ा सा पैसे वगैरह सेव हो जाएंगे। उस टाइम पे ये सोचा नहीं था कि हाँ ऐसा होगा कि जाते हुए कार पूलिंग करूँगा और वापस आते हुए पर्सनल कैब करनी पड़ेगी। मतलब टाइम का कुछ पता नहीं चलता ना, एकदम से कुछ भी हो सकता है। तो अभी एक बार पापा को कॉल किया है, फ्लैट की चाबी पापा के पास है, वो ले लेता हूँ और फिर आपसे आज बातें करूँगा। एक बार बस पापा की हेल्थ अपडेट पता चल जाए, उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करनी है आज। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज ये कोई व्लॉग नहीं है, सिर्फ आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। क्या है, कुछ लोग ना, मतलब कुछ लोग इतना नेगेटिव बना रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी करी जा रही हैं ताकि नेगेटिव इमेज क्रिएट हो। तो बस मैं अपना साइड रखने आया हूँ। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड से पता चल गया होगा, मैं हिसार में पहुंच चुका हूँ। अभी आपको मैं शुरू से बता देता हूँ क्या हुआ था। आपके सामने सिर्फ 2 बातें रखने आया हूं। अगर वो 2 बातें अगर आपको समझ आ जाएं तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको मैं 1% भी गलत लगता हूं तो प्लीज आज ही मेरे को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं, जहां पे जो बहुत जरूरी हो चुका है बोलना। अगर मैं नहीं बोली ना तो मे भी शायद मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वही मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। आज वाली वीडियो से हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए, उनको लगे कि हाँ नहीं आप गलत हो, आप सही हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, एक साइड का सुन के जजमेंटल हो जाते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए। लास्ट वीकेंड सैटरडे को मैं गुड़गांव जा रहा था, मेरा एक प्लान था, ऑफिशियल काम से जा रहा था, कोई घूमने नहीं जा रहा था। उस टाइम पे क्या होता है, पापा का क्या है, पापा को थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है कि ना अब घर पे कोई नहीं है तो अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे इसी चीज का डर था। मतलब मैंने हमेशा बताया, मैं कहीं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। अपने इंटर्नशिप पे गया था तब भी बहुत डरता था, तब भी वीक में 2 बार घर आता था, सिर्फ संभालने के लिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और वही चीज हुई है। क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सैटरडे को मैंने पापा को बताया कि पापा मैं ऐसे मैं एक बार गुड़गांव जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। उसके बाद मुझे पता था कि पापा पीछे से कुछ ऐसी चीजें करते हैं, मतलब कुछ चीजें हैं जो कंज्यूम करते हैं, जो उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी, मैंने अपनी कसम तक खिलवाई कि पापा प्लीज मुझे सिर्फ 2 दिन दे दो, मैं कुछ अच्छे काम से जा रहा हूँ, हो सकता है वापस आऊंगा तो आपको कोई गुड न्यूज दूंगा। और बहुत एक्साइटेड भी था, बहुत खुश था। और मैंने
चाहा था। पापा ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है चला जा, मैं क्यों लूंगा यार, मैं क्यों अवॉइड करूंगा। पापा ने मतलब मुझे श्योरिटी दी कि हाँ ठीक है, मैंने विश्वास किया पापा पे और मैं चला गया। अदरवाइज मैं बहुत टाइम से घर का मेंढक बन के बैठा हुआ हूँ, कहीं बाहर ना जॉब के लिए जा सकता हूँ, ना कोई अपना काम कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मुझे श्योरिटी होती है कि हाँ शायद पापा पीछे से कोई ऐसी चीज एक्टिविटी नहीं करेंगे और मैं फ्री माइंड से जा सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जाता हूँ, मैं कोई कारपूलिंग कर लूंगा, कोई कैब बुक कर लूंगा जिससे क्या है थोड़े पैसे भी सेव हो जाएंगे। 5:20 PM की कैब थी, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं एडवांस में जाके मतलब सोसाइटी के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। पापा को लगा कि हाँ ये तो निकल चुका है, मैंने पापा को बाय बोला। बट क्या हुआ, मैं गेट पे पहुंचता हूँ, गेट पे पहुंचने के बाद कैब वाले भैया से बात करता हूँ तो उन्होंने बोला मुझे आधा घंटा और लगेगा। उसके जो को पैसेंजर्स थे उनमें से कोई अभी आया नहीं है, पहुंचा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ठीक है, मैं इतने आधा घंटा गेट पे तो क्या वेट करूंगा। मैं चला गया वहां पे निधि के घर पे। मैंने सोचा एक बार थोड़ी देर मैं विहान के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा, फिर तो शायद 2 दिन के लिए मिल नहीं पाऊंगा। तो मैं वहां चला जाता हूँ, मेरे पास ये बैग होता है और मतलब मैं बता के जाता हूँ कि हाँ मैं जा रहा हूँ और सी ऑफ करता हूँ सबको। उसके बाद क्या होता है, वहां से जैसे ही टाइम होने वाला होता है कैब का, मैं निकलता हूँ गेट के लिए। गेट पे पहुंचता हूँ, पहुंचते ही मुझे सामने से दिखता है कि पापा आ रहे हैं स्कूटी पे। तो कुछ डाउट सा होता है कि पापा मतलब मेरे निकलते ही कहाँ गए हैं, कहाँ किस लिए गए हैं। तो मैंने पापा को वहाँ पे गेट पे रुकवाया। मैंने पापा को बोला कहाँ गए थे आप। पापा ने बोला कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस फ्यूल डलवाने गया था स्कूटी में। तो मुझे डाउट हो जाता है, पापा जैसे जिस टाइम पे कुछ बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। मैंने पापा को बोला पापा आप अपनी स्कूटी ओपन करके दिखाओ। तो पापा मना करने लगे, बोले क्यों खोलनी है, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे। और उसके बाद मैंने फोर्सफुली खोली और गेस व्हाट मुझे क्या मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे पापा की स्कूटी में ये बोटल्स मिलती हैं और उसके बाद सच बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है कि ना मैंने पापा से कसम तक खाई, पापा ने मेरी कसम तक खाई, मुझे मना किया, श्योरिटी दी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होएगा, तू जा बेफिक्र। लेकिन सिर्फ 10 मिनट भी कोई इंसान नहीं रुका, 10 मिनट भी नहीं रुका। 10 मिनट में बंदा जाके पापा से फिर मैंने ये बोटल्स थी वो मैंने ले ली और पापा को बोल दिया कि नहीं पापा आप जाओ, घर जाओ। मैंने गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे क्यों रोक रखा है, मुझे कहीं क्यों नहीं जाने देते हो, अपने काम से जॉब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यहीं घर का मेंढक बन के बैठा हुआ हूँ। उसके बाद क्या होता है, पापा को मैं भेज देता हूँ, पापा से ये बोटल्स ले लेता हूँ और मेरी कैब का टाइम हो गया था, पापा चले जाते हैं घर पे। उसके बाद क्या होता है, मैंने पापा को बोला मैं आपसे मैं रात को कॉल करूंगा, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा। पापा ने फिर भी बोला कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जा। उसके बाद मैं निकल लेता हूँ, मेरी कैब होती है। मैं शायद मैं जज्जर पहुंचा था उस टाइम। तो मैं पापा के पास कॉल करता हूँ, मैंने पापा के पास कॉल किया और कोई जवाब नहीं देता है, कोई मेरा कॉल पिक नहीं करता है। और मुझे पता चल जाता है कि पीछे से वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही होंगी और अपनी हेल्थ बिल्कुल ख़राब कर लेंगे। और जो इन 2 दिनों में हुआ है ना, वो मुझे पहले से एडवांस में पता था कि अगर ये चीज़ें होंगी तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। बट कोई सुनता नहीं है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, कौन लोग उठाते हैं, कंटेंट के लिए। कुछ लोग मुझे डिफेम करने के लिए। जिन लोगों को किसी ने एक कम्युनिटी लगाई थी, मैं आपको कम्युनिटी बता देता हूँ, वो ज़्यादा देर के लिए टिकी नहीं थी, 1 घंटे में शायद डिलीट कर दी गई थी। बट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं आपको यहाँ साइड में लगा भी दूंगा और आपको बता भी देता हूँ उसमें क्या बोला गया है क्लियरली। एक स्क्रीनशॉट लगाया जाता है जहाँ पे पापा अपनी सेंसेस में नहीं थे। और जो होता है ना, एक इंसान अपने एक लेवल तक पहुंच जाता है जब उसके दिमाग को अटैक करती है कुछ चीजें, तो वहां पहुंचने के बाद एक मैसेज कर देते हैं। तो दूसरे इंसान को पता था कि वो हिसार में है ही नहीं, उसके सामने ही गया है सबको बाएं बोल के सी ऑफ करके। फिर भी क्या कम्युनिटी लगाई जाती है, मेरे फोन पे मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, मुझे हार्ट में इतना तेज पेन होता है, मैं ये सोचती हूँ कि सब खत्म हो गया, भाई ने किया होगा ये मैसेज पापा के फोन से। मतलब शायद इतना नेगेटिव कोई होगा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के लिए ये सब चीजें कर सकता है। मतलब ये बोला जाता है कि भाई ने किया होगा ये मैसेज पापा जी के फोन से। मैं कॉल करती हूँ, वहां से कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। मैं विहान को लेके भागती हूँ, रास्ते में फोन उठा लेते हैं, फोन पापा जी जिंदा हैं। ये मैसेज पापा जी ने मुझे किया है खुद से। मुझे हार्ट में अभी तक इतना पेन हो रहा है, मैं सुबह की कामों में लगी हुई हूँ, जा रही हूँ अब पापा जी के घर में।
पर ऐसे मैसेज करना बहुत गलत है, किसी को सदमा लग सकता है। अगर इसी मैसेज में इनको पता चल गया था, क्लियर हो गया था कि वो मैसेज मैंने नहीं किया, पहले तो इनको यही उसी टाइम क्लियर हो गया था कि मैं हिसार में हुई नहीं, बट इन्होंने फिर भी ये चीज़ बोली कि ये मैसेज भाई ने किया होगा। इसमें शायद इफ कुछ भी नहीं था जिससे क्लियर किसी को डिफेम करने की कोशिश करी गई थी। उसके बाद क्या होता है, मैं इनको बोलता हूँ कि ये क्या किया है तूने, जब तुझे पता है कि मैं वहाँ पे हुई नहीं तो मेरा क्यों तूने यूज़ किया, नाम क्यों डाला। तो सामने से बोलती है नहीं मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, ऐसे ही मतलब मैंने तो उसमें आगे बोल दिया था कि नहीं, फिर बाद में मुझे पता चला। मैं तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्या थी। कन्फ्यूज़न पे भी मैं आऊँगा, कन्फ्यूज़न की भी नेक्स्ट बात करता हूँ। जो 2 चीज़ें आज मैं लेके आया ना बहुत सॉलिड हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मैं सामने से बोलता हूँ कि तू मत किया अगर मेरा नाम मत यूज़ किया अगर कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें करनी होती है मेरा नाम मत यूज़ किया अगर। उसके बाद क्या किया जाता है, सीधा एकदम से मुझे कुछ गालियाँ दी जाती हैं। गालियाँ देने के बाद उस टाइम पे बोला जाता है निकल यहाँ से। उस टाइम मैं समझ लेता हूँ कि हाँ शायद थोड़ा सा दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, किसी के गुस्से में कंट्रोल नहीं होता है, एंजाइटी होती है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए बोल दिया होगा। बट कुछ देर बाद देखता हूँ एक और कम्युनिटी डाली जाती है मेरी कोई गलती ना होते हुए बस ये चीज़ें डाल दी जाती हैं कि हाँ आज से ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कोई लेना देना नहीं है। ये इनके लिए क्या है, यूट्यूब पे ये सब चीज़ें, रिश्तों को जलील करना, रिश्तों की इंसल्ट करना बहुत कॉमन हो चुका है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होंगी, क्योंकि आज जो हुआ है ना बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट किया है। मैं पापा को लेके आ रहा था वहाँ से सिर्फ इसलिए कि मैं उनको जिंदा रख सकूँ, बट वहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट किया गया। पापा उस टाइम पे थे शायद हैंगओवर में थे। वो होता है ना एक इंसान के दिमाग में चढ़ी हुई है कुछ चीज़ें, तो मुझे रोका जा रहा था। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया गया कि नहीं, ऑब्वियसली एक ऐसे इंसान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं अपना फोर्स लगा रहा था। धक्का मुक्की होती है उस चीज़ में। स्कूटी थी, मैं गाड़ी नहीं लेके गया था, स्कूटी पे पापा को जबरदस्ती बिठा रहा था और पापा ने शाउट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे ड्रामे किए, वहाँ पे फिर बाद में इनको भी बुला लिया जाता है। हर कोई वहाँ पे कैमरे ऑन करके कैमरे से वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उस टाइम पे सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना एम्बेरसमेंट फील हुआ कि इन लोगों के लिए मैं इतने सालों से यहाँ पे बैठा हुआ था, इनके लिए ये सब चीज़ें कर रहा था, जिन्होंने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। कंटेंट के लिए इतना गिर सकता है कोई इंसान, ये सब चीज़ें कर सकता है। और अब बात कर लेता हूँ आपसे, दूसरी एक बड़ी बात कर लेता हूँ आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कुछ दिन से, कुछ टाइम से आप बोल रहे हो कि आप प्रीति से क्यों नहीं मिलवाया, फेस रिवील क्यों नहीं किया। उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। क्या हुआ था, शुरू से बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड है दीपिका, आप उसको जानते हो। दीपिका घर पे आती है, उसने अपना एक चैनल शुरू किया है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत लोग चैनल शुरू करते हैं, बट कोलैबोरेशन करे बिना ना चैनल ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरी खुद की यूट्यूब फैमिली में बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं, बट इतने ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हाँ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, साथ में वीडियोस बना लेंगे, जिससे क्या है तुम्हें फेस वैल्यू मिलेगा, तुम्हारे नाम से लोग तुम्हें जानेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, और उससे क्या है तुम्हें फायदा होगा। अपना चैनल बना लेना और चैनल ग्रो भी होगा, और मुझे कुछ ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा, कम्युनिटी वगैरह शेयर भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी करूंगा तो मेरी यूट्यूब फैमिली में भी बहुत सारी बहनें हैं, फिर मैं उनकी क्यों ना करूं। मैंने ये बात बोली। उससे पहले क्या होता है, कुछ लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट में ये बोल दिया कि मैं आपको कल जल्दी से मिलवाऊंगी, प्रीति से मिलवाऊंगी। वहां सामने से, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ अभी, वो बोल देते हैं कि मैं आपको प्रीति से मिलवाऊंगी। उसके बाद मुझे गाड़ियों में बोला जाता है, नेक्स्ट डे मुझे बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं, मुझे ना प्रीति से इंट्रोड्यूस करवाना है। मतलब मैंने ये बोल दिया था ओपनली। तो मैंने बोला तो तूने बोला वो चीज़, मैंने तो नहीं बोली, मैंने मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं दिखाया ऐसा, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी। सेम टाइम पे क्या होता है, नेक्स्ट डे दीपिका को आना होता है। दीपिका से मेरी बात हुई थी कि हाँ साथ में हम वीडियोस कर सकते हैं। उस टाइम पे फिर दीदी के मन में आते हैं कि ना मैं उसके साथ वीडियो बना लेती हूँ और फेस ब्लर कर दूंगी, सब कुछ ऐसा कर दूंगी, दिखा दूंगी, और ना मतलब मेरी जो है, जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं वो इमेज भी क्लियर हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, मुझे इंक्लूड मत करना, क्योंकि ये चीज़ है एक ना एक दिन तो ओपन होगी, खुलेगी। कुछ चीज़ें वहाँ पे इतने बेखौफ बेधड़क झूठ बोले जाते हैं। आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर देता तो दैट मीन्स कोई झूठा हो जाता। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या दीपिका के साथ वीडियो बना दी, और वहाँ पे सिर्फ चंद व्यूज के लिए दीपिका को बना दिया मेरे होने वाली घर वाली। और क्या क्या चीज़ें बोली थी, ये पार्वती है, बहुत अच्छा नेचर है, मतलब देख लो ये वो। इनको लगा कि हाँ आज जो है कर लेते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन
उस चीज़ में क्या क्या झूठ बुलवाए मैं आपको बता देता हूँ। मेरे मम्मी पापा 5 या 6 साल से जानते हैं, प्रीति से भी मिले हुए हैं, 50 से ज़्यादा बार मिले हुए हैं, सब बार फंक्शंस वगैरह भी अटेंड किए हुए हैं, मतलब हमेशा साथ रहे हैं। जब ये वहाँ रहती थी तब भी बहुत बार मिले हुए हैं, बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे। और कमाल की बात ये है, मम्मी को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। आपने देखा मम्मी वहाँ पे बोल रहे थे, मम्मी से पूछा जाता है कि कैसी लगी आपको मम्मी बहू, ऑब्वियसली वो प्रीति नहीं थी, और मम्मी भी बोल रहे हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, नेचर भी बहुत अच्छा है। हालांकि मम्मी मिले हुए हैं, मम्मी को सब कुछ पता है, लेकिन उनको भी बोल के उनसे झूठ बुलवाया गया कि वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज आ जाएंगे। और मैं शायद इन चीज़ों से अनजान था। मैंने बोला था कि मुझे इस चीज़ में ऐड मत करियो, मैं जो भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाहता हूँ, क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, बट जानबूझ के। और वहाँ पे मुझसे ही वीडियो शूट करवाया जा रहा था, और मुझे नहीं पता था बाद में वॉइस ओवर में कुछ भी उसमें ऐड कर देंगे कि ये छोटे भाई की होने वाली घरवाली है, ऐसे है वैसे है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर दी, जो मुझे बाद में देखी तो इतना बुरा लगा। बट इनकी वीडियो वायरल हो गई थी, इसलिए इन्होंने बात को दबा दिया, बात को यूं दिखा दिया कि कोई नहीं, कुछ नहीं, आगे देखा जाएगा। इनको ऑलरेडी सब कुछ पता था। ये खुद प्रीति से ना कम से कम 50 बार मिली हुई है, बहुत अच्छे से जानती है, बट इसने आप सबको मैनिपुलेट किया, कुछ व्यूज लेने के लिए ये सब चीजें करी, जो कि बहुत गलत थी। उस चीज में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मैंने मना भी किया था। मैंने ये बोला था मैं कैमरे से वीडियो शूट कर रहा था, बट मुझे नहीं पता था उस वॉइस ओवर में कुछ भी चीजें ऐड कर दी जाएंगी, मुझे ही मतलब बलि का बकरा बना दिया जाएगा उस वीडियो में। मैंने ये भी बोला कि मेरी वॉइस मत आने दियो, बट आपने ध्यान से अगर वो वीडियो देखी हो तो उसमें कुछ जगह पे मेरी आवाज़ ली गई थी जानबूझ के वॉइस ओवर के बीच में, ताकि पता चले कि मैं भी इंक्लूड हूँ उस चीज़ में, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उस चीज़ में। ये सब चीज़ें थी। उसके बाद अगर मैं आपको रिवील करता कि प्रीति कौन है, तो झूठा कौन होता। सिर्फ इसकी इमेज बचाने के लिए, सिर्फ इसकी इमेज खराब ना हो, मैंने ये सब चीज़ें करी। मैंने नहीं बोला वो वीडियो में, बट उसके बाद नेगेटिविटी किसके पास आई, मेरे पास आई। सब बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं रिवील किया, क्यों नहीं दिखाया। अगर मैं दिखा देता तो मैं एक बहुत बुरा भाई बन जाता। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था उस चीज़ में। इन चीज़ों का गुस्सा था इनके अंदर, और उसके बाद प्रॉब्लम उसको भी हो रही थी, दीपिका को भी हो रही थी। मैंने इनको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, किसी की भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था डिफेम करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको लगता है कि अब बात बिगड़ती जा रही है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई ऐसा इशू ना बन जाए, तो इन्होंने अब जाके देखना वो वीडियो पूरा ब्लर कर दिया है, पूरा वहाँ से वॉइस थी वो भी हटा दी गई है, उसका रेवेन्यू आ चुका है, और वो वीडियो को ऑलमोस्ट हटा दिया है वहाँ से। मतलब हटाया नहीं है वीडियो को, बट वो ऐसा कर दिया है आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। टाइटल थंबनेल्स चेंज कर दिए हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ, जब ये मंथ शुरू हुआ था ना, ये जो फरवरी मंथ शुरू हुआ था, मेरी पूजा वगैरह चल रही थी, उससे 2 दिन पहले तक मेरे ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई जा रही थी कि मेरे घर में ही दुश्मन है, ये है, और हर चीज वीडियो में बना के, मतलब सिर्फ अर्निंग के लिए, कंटेंट के लिए चीजें करी जा रही थी। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं सरप्राइज था कि नेक्स्ट डे से, जब वहाँ पे पूजा थी, पूजा पे प्रीति की फैमिली आई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि एक डेट है वो फिक्स करेंगे। मतलब एक डेट हुई थी, रोका की डेट फिक्स हुई थी, शादी की किसी भी फंक्शन की अभी तक फिक्स ही नहीं हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा सिर्फ कंटेंट बना दिया गया उसको, ये सब दिखा के कि हाँ अब ये है, लहंगा डालेंगे हल्दी पे, मेहंदी पे। अरे शादी की डेट ही फिक्स नहीं हुई, आप इतना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना रहे हो उस चीज़ को। मतलब मैं खुद डर रहा हूँ, मैं खुद वीडियोस देख देख के डर रहा हूँ। कभी वीडियोस आ रही है, मैं ये लहंगा डालूंगी, मैं ये डालूंगी, बच्चों तक की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विहान का भाई या बहन आ जाएगा थोड़े टाइम में, ये होगा। मतलब कितना नर्वस कर सकते हैं ये लोग इंसान को। बहुत चीज़ें करी हैं, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। ये आज अभी मैं आपको के साथ सिर्फ ये 2 चीज़ें शेयर करना चाहता था। आई होप आपको जवाब मिल गए हो कि मैंने फेस रिवील क्यों नहीं किया, और दूसरी चीज़ के जो कम्युनिटी डाली थी, अगर उसमें मैं आपको गलत लगता हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मेरा नाम यूज़ मत करियो। सिर्फ इतनी बात बोली थी कि ये तूने मेरा क्यों किया है नाम यूज एक नेगेटिव चीज़ में। तो उसके बाद से कम्युनिटी लगाई गई, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है डेफिनेटली कुछ होगा, क्योंकि आज जो घर आया हूँ ना, घर आने के बाद बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ है। और एक और वीडियो है इस फोन में, मैंने वो रिकॉर्ड किया था, ये जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वहाँ गुड़गांव लेके ही नहीं गया था। बस अभी आपको एक अपडेट दे रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो जाए। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो आपके माइंड में सवाल आए हैं, पूछ लेना, बता दूंगा, हर चीज़ का जवाब दे दूंगा। क्या है आज के टाइम ना, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह घर आते हुए डरते हैं इनकी वजह से कि हर चीज़ को कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं। मेरे रोका फंक्शन में अगर ये यूट्यूब से पहले हुआ होता ना, इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती, बट आपने देखा लिमिटेड ही लोग आए थे।
एनीवेज देखते हैं, अभी कोई वीडियो आने वाली होगी डेफिनेटली, तो उसके बाद जो भी होगा देखूंगा। जिस लेवल तक ये गिरेंगे उतनी फिर सफाई मैं भी दूंगा। वेट करते हैं और इस वीडियो का मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अब देखते हैं जहां तक जिस लेवल तक ये जाएंगे उस लेवल तक मैं भी चीजें बताऊंगा। मेरे पास तो ढेर सारी चीजें हैं, मतलब ऐसी चीजें हैं जिससे एक दिन में आपका दिल जीत सकता हूँ। जो जो चीजें हुई है ना, हर चीज में सफाई दे सकता हूँ, लेकिन आज तक अपनी सफाई इसलिए नहीं देता था, मेरी सफाई देना वो किसी और के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो बस ठीक है, अभी भी इमोशनल में शायद ये बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी अपनी सफाई देने जरूर आऊंगा। अगर आपको जेन्युइन लगूं तो ही सपोर्ट करना। अगर आपको 1% भी मैं फेक लगता हूं तो बेझिझक अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं नहीं चाहता कि कोई लोग मुझे जज करे बिना एक साइड की बात समझे। तो ठीक है गाइस, वेट करते हैं क्या सामने से अपडेट आती है, उसके बाद मैं भी अब चुप नहीं रहूंगा यार। ठीक है गाइस, बाय।